करने मार्ग, विधानसभा और राजभवन, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एक तरफ जहां जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी और दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। और एनडीए के विधायक दल की बैठक में एनडीए के नेता का चयन होगा। बैठक में नीतीश कुमार को नेता के तौर पर चुना जाएगा। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता एनडीए के जो विधायक हैं वो चुनेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है। कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और आज 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में एनडीए नेता का चयन होगा। बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बैठक जेडीयू विधायक दल के नेता की जारी है, क्या कुछ अभी तक अंदर खाने से खबर मिल पा रही है? और जरा ये भी बताइएगा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कितने देर में शुरू होगी? आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और इस पर अपडेट भी लेंगे कि बैठक में अंदर खाने आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है और इसमें जेडीयू अपने विधायक दल का नेता चुनेगा और ठीक इसके थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। उसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता को चुना जाना है। हमारे साथ आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, उनके पास इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या खबर आनंद? आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे जी बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई और बैठक के 5 मिनट के बाद ही जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पे नीतीश कुमार का चयन कर लिया गया। तो जिसकी चर्चा लगातार पहले से भी हो रही थी और हम अपने दर्शकों को बताएं कि जैसे ही विधायक दल के बैठक शुरू हुई, जेडीयू विधायक दल की बैठक, उस वक्त नीतीश कुमार काफ़ी गर्मजोशी से नीतीश कुमार ने तमाम विधायकों का स्वागत किया और विधायकों ने भी नीतीश कुमार को शानदार जीत की बधाई दी। और उसके बाद 5 मिनट के बाद ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो ये एक बड़ी खबर है जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस बैठक में माहौल काफ़ी अच्छा था और जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार भी काफ़ी उत्साहित है और विधायकों का उन्होंने धन्यवाद भी किया। जाहिर तौर पे विधायक भी नीतीश कुमार को नेता चुनकर उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है, कुछ देर के बाद जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें भी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौट रही हूँ। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, दर्शकों को पहुंचाते हैं। जेडीयू विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे कि अभी बैठक चल रही थी और इस बैठक से अंदर खाने खबर न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज आपको बता रहे हैं। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। आगे की प्रक्रिया की अगर हम बात करें आनंद, 3 बजे का वक्त है जब सेंट्रल हॉल में एनडीए की पूरी बैठक होगी और उसमें एनडीए के विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। पहले से भी साफ है कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन और क्या कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, अब सारी निगाहें टिक गई है बीजेपी के बैठक पे कि बीजेपी में किसे विधायक दल का नेता चुना जाता है। लेकिन जेडीयू की बात अगर हम कहें तो अभी जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि माहौल बहुत खुशनुमा है जेडीयू में और नीतीश कुमार भी तमाम विधायकों की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही नेता चुनने की घोषणा की गई कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, तमाम विधायकों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। और जाहिर सी बात है, इसकी चर्चा थी और इसकी पहले ही संभावना थी कि नीतीश कुमार के नाम पे ही मुहर लगेगी और जिस पर मुहर लगी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी कि माहौल अंदर बहुत अच्छा था और अभी भी नीतीश कुमार लगातार लोगों को बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ चुनाव में, कैसे जनता का मैंडेट मिला। तो ये तस्वीर और ये हम जानकारी लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कुछ देर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और उसमें कौन नेता चुने जाएंगे उस पर नजर रहेगी। और उसके बाद 3:30 बजे जब
एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उस विधायक दल के बैठक में नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लगने की पूरी संभावना है। और उसके बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, एनडीए विधायक दल के जो नेता रहेंगे उनके साथ और जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से सरकार बनाने का न्योता मिलेगा और कल 11:30 बजे गांधी मैदान में जाकर वो अपने सहयोगियों के साथ जाकर शपथ लेंगे। तो फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पे चुन लिया गया है। बिल्कुल आनंद, आप कह रहे हैं कि खुशनुमा माहौल था, और देखिए खुशनुमा माहौल होगा भी क्यों ना, जेडीयू का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में रहा है। 85 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बनी है और 2020 में यही 43 का आंकड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार खुशी दोगुनी हो गई होगी। देखिए जाहिर तौर पे सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और 200 प्लस आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। वो भी तब जब चुनाव के पहले माहौल बहुत लड़ाई बहुत कड़ा माना जा रहा था कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई बहुत कड़ी होने की संभावना जताई जा रही थी। प्रशांत किशोर की पार्टी भी थी जो लगातार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में थी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एनडीए को शानदार जीत मिली और अब जब नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के अंदर चुन लिया गया है तो अब नजरे 3 बजे विधानमंडल के जो प्रस्तावित भवन है उसमें जब बैठक होगी तो अब नीतीश कुमार को लेकर जब चर्चा होगी और उन्हें नेता चुना जाएगा, उस समय जो नेता हैं वो क्या कुछ बोलते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने अपना उत्साह दिखाया है इस जीत पे, तो अब जो फॉर्मेलिटी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जेडीयू के बैठक में के बाद अब बीजेपी और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक और उसके बाद नेता का चुनाव और उसके बाद राजभवन जाना, सरकार बनाने का दावा पेश करना। बिल्कुल आनंद, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, हाँ 11:30 बजे का वक्त कल जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसे भी बड़ा भव्य बनाने की तैयारी है। क्योंकि हम लगातार मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो नई कैबिनेट होगी, नीतीश कुमार की जो नई टीम होगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, नए चेहरे शामिल होंगे, महिला भागीदारी क्या उसमें दिखने वाली है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी क्या महिला विधायकों को मिलने वाली है। अगर हम इस पर चर्चा करें आनंद, तो क्या खबर अब तक मिल पा रही है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या चर्चाएं चल रही है? देखिए जाहिर तौर पे जो समीकरण है, जो विधायकों का समीकरण है, उसमें पिछली बार भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया था और इस बार भी उम्मीद है कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक और महिला की संभावना जताई जा रही है। मैं अभी आपको पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि एक और महिला की भागीदारी की बात हो रही है। लेकिन जो संख्या है 14-1 की संख्या है जो जेडीयू के हिस्से में पड़ सकता है। तो वैसे में अगर आप देखेंगे तो जो पुराने जो तजुर्बेकार मंत्री थे, कई लोगों को उसमें रिटेन किया जा रहा है और 2 से 3 चेहरे बदले जा सकते हैं। ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में नेता का चयन होगा। बीजेपी अपने विधायक दल के नेता को चुनने वाली है और बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, बस अब थोड़ी देर का और इंतजार है। इधर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू ने अपने विधायक दल का नेता चुना। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल के बैठक की शुरुआत होगी और इसमें भी नेता चुना जाएगा। हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं, इस पूरी हलचल पर उनकी नजर बनी हुई है। आनंद, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल की, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर किन किन नामों की चर्चा चल रही है? तो जाहिर तौर पे हमारे सहयोगी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है और बाकी दूसरा चेहरा कौन होगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पा रही है। लेकिन बीजेपी अप्रत्याशित परिणाम देने के लिए भी जानी जाती है, तो अब उस अप्रत्याशित परिणाम में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू में संशय की स्थिति नहीं है। जेडीयू में नीतीश कुमार के नाम को जैसे ही प्रस्ताव किया गया, सारे विधायकों ने एक सुर से नीतीश कुमार को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया और अब निगाहें टिकी हुई हैं। 3 बजे जब विधानसभा के प्रस्तावित भवन में
जब इंडी विधायक दल की बैठक होगी तो नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लगेगी। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस बार मंत्रिमंडल में जेडीयू की तरफ से भी 2-3 नए चेहरे आ सकते हैं। जो जानकारी आ रही है कि 2-3 नए चेहरे आ सकते हैं, जिसकी तस्वीर कुछ देर के बाद साफ होने लगेगी, हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं, जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी है कि अंदर का माहौल बहुत ही खुशनुमा अभी भी है और लगातार विधायकों से नीतीश कुमार बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये जानकारी अब तक अंदर आई है और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है जेडीयू बैठक में तो हम वो भी अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। बिल्कुल आनंद, हम लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। 10वीं बार मौका है मुख्यमंत्री के सामने जब वो 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। हमने दर्शकों को वो 9 तस्वीरें भी दिखाई अलग अलग वक्त की जब सीएम पद का शपथ उन्होंने लिया है। तो एक बार इस तरीके से अगर देखें इसे नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को और मुख्यमंत्री के इस पूरे सफर को, तो वो कितना अलग आपको दिखता है? सवाल मुझसे था? जी आनंद। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार 10वीं बार अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ कोई नेता लेता है तो नेता भी बेहद खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े किए गए, नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए गए, नीतीश कुमार पे कई विरोधियों ने कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। और आपको याद होगा कि बीच में 2 दिन जब बारिश हुई थी, उस 2 दिन के बारिश में भी नीतीश कुमार बाई रोड चुनाव प्रचार करने चले गए, जिसकी चर्चा उस समय काफी हुई थी। और माना जा रहा था कि वो दिन भी बेहद महत्वपूर्ण था जब जनता के बीच में मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जो भी सवाल खड़े करते हैं, नीतीश कुमार बरसात में भी जनता के बीच में हैं। और लगातार समस्तीपुर, दरभंगा से होते हुए मधुबनी तक, दरभंगा तक नीतीश कुमार प्रचार करते रह गए बाई रोड। और उसके बाद उधर से लौटते लौटते भी वो जो उन्होंने वहां से शुरुआत की हरलाखी से, उसके बाद वो महानार तक आकर चुनाव प्रचार करते रह गए बाई रोड। उस दिन भी बारिश हुई थी। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों को इतने शांति से जवाब दिया और लगातार प्रचार में लगे रहे। कभी अपने विरोधियों पर बहुत ज्यादा तीखा हमला नहीं किया। बस एक बात वो कहना नहीं भूलते थे, 2005 के पहले की तस्वीर क्या थी, 2005 के बाद की तस्वीर क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जनता को बार बार ये भरोसा दिलाना चाह रहे थे कि जब इस बार अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ही शामिल नहीं करेंगे, बल्कि देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल करेंगे। तो नीतीश कुमार पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपने चुनावी सभा में आते थे तो ये कहना नहीं भूलते थे कि नरेंद्र और नीतीश बिहार के 2 बेटे हैं जो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और इसका परिणाम था कि जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज गया और उसके बाद परिणाम आपके सामने है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और बढ़ेंगे आगे बुलेटिन में। अब आपको हम नीतीश कुमार की 9 तस्वीर दिखाते हैं जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। 2000 से लेकर 2024 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 बारी बिहार के सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और कल यानी कि 20 नवंबर को 10वीं बार मौका सीएम नीतीश कुमार के सामने होगा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह की तैयारी की गई है और इस प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए, भव्य तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो, इसे लेकर पूरी तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में की गई है। और कल की जो तस्वीर होगी वो भी अब इसमें ऐड जरूर हो जाएगी। अभी हम आपको ये 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2000 से लेकर 2024 तक के बीच में 9वीं बार तक मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार ने लिया है। और इस बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। अब आपको मंत्री हरी सहनी का बयान दिखाते हैं जिन्होंने कहा है कि आज का दिन काफी ज्यादा शुभ है और इस शुभ घड़ी में नए मंत्रिमंडल और नई सरकार का गठन बिहार में होगा। आज मंगल दिन है। आज इतने लंबे चुनाव प्रक्रिया के बाद अब सरकार गठन की व्यवस्था बन गई है। आज इसलिए सबके लिए, पूरे बिहार के लिए मंगल मंगल मंगल। आज विधानमंडल की बैठक है और इसमें देखते हैं मीटिंग में क्या होती है।
क्या लगता है कि किनको नेता चुना जाएगा? अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि वो तो मीटिंग में ही तय हो पाएगा। कल वो सेरेमनी कल पीएम और भी एनडीए अलायंस के जितने भी हाँ, एनडीए के तमाम जो हमारे नेता हैं, प्रमुख जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं और सारे बड़े लीडर आ रहे हैं हमारे। नीतीश जी 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार में उन्होंने हर क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज विधायक दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों दल की बैठक है। 11 बजे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक है और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। पूरा देश में उत्साह है बिहार के रिजल्ट को लेकर, और 20 साल के बाद अगर लोगों का भाजपा का नेतृत्व जिस प्रकार से बिहार के विकास का संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जिस प्रकार से बिहार के विकास का विश्वास शपथ कल होना है, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए आज सौभाग्य का दिन है और हम लोग अपने नेता के साथ साथ बिहार के भविष्य के निर्माण में अपना काम करेंगे। समारोह का आयोजन भी होने जा रहा है, प्रधानमंत्री लोग आ रहे हैं कल शपथ ग्रहण में, क्या कहेंगे? बिहार के लिए उत्सव का दिन है और बिहार पूरी तरह से गांधी मैदान साक्षात गवाह बनेगा, जो कई आंदोलनों का गवाह रहा है, कई बड़े निर्णयों का गवाह रहा है, कल इस विकास के संकल्प का गवाह बनेगा। और बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से पहली बार जीत कर आई मैथिली ठाकुर ने भी मीडिया से बात की है और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपको कुछ अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसमें आशा करती हूं कि अच्छे तरीके से मैं उस पर खरी उतरूं। वो पार्टी का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगी। मैं अभी बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। आगे पार्टी जो आदेश देगी वो हम करेंगे। मैथिली बहुत कुछ करेगी, जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा कार्य करके साबित करेगी। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पटना पहुंचे और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही इससे जल्द जो भी होगा सरकार को लेकर सारी बातें सामने आ जाएंगी। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। कितने होंगे? भाजपा विधानमंडल नेता का चुनाव आज होगा, अब आगे की योजना बनेगी। बिहार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस तरह अपार प्रचंड बहुमत सरकार एनडीए को बहुमत मिला है जाकर के, उसी तरह से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित आ रहे हैं आकर, और लाखों लोग बिहार से आ रहे हैं आकर के। ऐतिहासिक क्षण होगा और बिहार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। निश्चित तौर पर देखिए, विधायक दल की आज बैठक है और उसमें नेता और उपनेता के चयन होगा और फिर कल जो हमारी एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में शपथ लेगी, तो उसका एक हमारे नेता उसके हिस्सा होंगे। चर्चा चलती रहती है, अटकलें भी लगती है, लेकिन जब प्रशाल के अंदर सारी चीजें तय होनी है तो फिर बहुत कुछ बाहर कहने का औचित्य। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हाजीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम यहां पर रेड कर रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे जंक्शन के पीछे रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई ने देर रात तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई है। सीबीआई ने डिप्टी चीफ आलोक कुमार, क्लर्क आलोक कुमार दास,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब ये कंफर्म हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए कल 11 बजे पहुंच रहे हैं पटना? बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और शपथ ग्रहण की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और पीएमओ से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास यानी सीएमओ को भी जानकारी दी गई है कि कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा गांधी मैदान जहां शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर ओथ जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। तो देश के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और आज जहां गृह मंत्री पहुंच रहे हैं अमित शाह, वहीं कल सुबह से ही मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा और पीएम कल 11 बजे पहुंचेंगे पटना। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो न्यूज 18 बिहार